आप अपनी औलाद को सबसे बेहतरीन तोहफा क्या दे सकते हैं? मैं ये समझता हूं सबसे महंगा और एक्सेप्टेबल बच्चों के लिए सबसे अजीज, सबसे ज्यादा बच्चों को सुकून देने वाला, बच्चों को तरक्की देने वाला, बच्चों को मुआशरे में मकाम देने वाला वो तोहफा मैं आपको बताता हूं। मियाँ बीवी आपस में राजी रहें, खुश रहें, एक दूसरे का एहतराम करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। जिस घर के अंदर ऐसा होता है उस घर के बच्चे एक आला मकाम तक पहुंचते हैं। बच्चों के लिए सबसे जहरीला टीका, बच्चों के लिए सबसे, बुजुर्गों को आगे ले आए, आगे आ जाएं, बल्कि शादी तुसी आगे आ जाओ ना। चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ज़्यादा वसी इंतज़ाम करेंगे। बच्चों के लिए सबसे अच्छा और हसीन तोहफा क्या है जी? मियाँ बीवी आपस में, उनके माँ बाप आपस में खुश रहें तो बच्चे सुकून में रहते हैं, बच्चे तरक्की करते हैं, बच्चे लायक होते हैं, बच्चे ज़हीन होते हैं, बच्चे बाअखलाक होते हैं, बच्चे एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते, बच्चे एतमाद से माला माल होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर में हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा को अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया, तो उन्होंने अपने घर का माहौल देखा हुआ था। हुजूर मुस्करा के बीबी आयशा को देखते थे, बीबी आयशा मुस्करा के हुजूर को देखा करते थे। हमारे घर की जो खुशी है हमने खुद ही अपने हाथों से उसकी कब्र बना के उसको दफन किया हुआ है। मैं आपसे पूछूं, अच्छा मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मुझे भी ये कुछ 3-4 साल हुए हैं, अल्लाह पाक ने रोशनी दी है, मैं भी ऐसा ही था। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारी कुक कौन है? हमारी बीवी। हमारा खाकरूब झाड़ू देने वाला कौन है? हमारी बीवी। हमारे बच्चों को पालने वाली आया कौन है? हमारी बीवी। हमारे घर के सारे बर्तन धोने वाली कौन है जी? हमारी बीवी। हमारे माँ बाप की खिदमत करने वाला कौन है? हमारी बीवी। हमारी तन्हाई में घर की और अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाला कौन है? हमारी बीवी। हमारे मेहमानों को खाना पका के खिला के खुद चटनी के साथ दोनों वाले लगा के गिला ना करने वाली कौन है? रात को सोने वाली, गिला शिकवा ना करने वाली कौन है? अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे घर में आके कैद होने वाली कौन है जी? हमारी बीवी। और हमारी डांट, हमारी डपट, बाज़-औक़ात थप्पड़, बाज़-औक़ात लातें, बाज़-औक़ात मुक्के, बाज़-औक़ात गालियाँ, बाज़-औक़ात ताने, बाज़-औक़ात इतनी हौसला शिकनी, सब कुछ बर्दाश्त करके फिर भी हमारे साथ देने वाली कौन है जी? वो बेचारी चुप हो जाती है और हम फिर भी उसको ऐसी बुरी नज़रों से देखते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊं आपको, कहते हैं बाज़ लोग ऐसे होते हैं अपनी बीवियों को मारते भी हैं, अपनी बीवियों को डांटते भी हैं, जब दिल आता है तो रात को अपने बिस्तर पर उनको बुला भी लेते हैं। उन बेचारियों को हमने समझा हुआ क्या है? आज कोई भी खातून तो नहीं सुन रही ना, आज हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं भाइयों। मैं यकीन करें आप, वो शहीन साहब मेरे दोस्त हैं, वो गवाह हैं, ये मुश्ताक साहब गवाह हैं कि अब मैंने जो चीज़ महसूस की है, मुझे अल्लाह ने जो खुशी दी है, मैं चाहता हूँ मैं अपने भाइयों को भी वो दूँ। मैंने अपने घर में अपना माहौल ठीक किया, मैंने अपनी खुद इस्लाह की है। एक बात याद रखें, आप और हम तवीज़ लेने के लिए 70 किलोमीटर दूर जाते हैं। घर में जो दुआ करने वाली है उसको हमने दिल से, उस बेचारी का दिल हमने दुखाया हुआ है, वो मजबूर है बेचारी। घरों के अंदर आप यकीन करें ऐसी ऐसी मजबूर हमने औरत को बनाया हुआ है। मेरा यह दावा है, मेरी ये तहकीक है कि आज दौरे जालियत से ज्यादा औरत पे जुल्म हो रहा है। औरत का दिल हमने इस तरह पिंजरे में कैद किया हुआ है, वो ना हमारी मर्जी से बैठती है, ना हमारी अपनी मर्जी, ना अपनी मर्जी से बैठती है, ना अपनी मर्जी से उठती है, ना वो अपनी मर्जी से, जैसे अपनी ज़बान साकिन दी है, सांस भी अपनी मर्जी से वो बेचारी नहीं लेती।